अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों। आज का व्लॉग जो है ना मैं एडिट तो करके बैठी हुई हूँ, लेकिन ये कि नेट नहीं आ रहा सुबह से हमारा, तो जो ये व्लॉग जो है ना मैं टाइम से अपलोड कर सकूँ। तो खैर से जब भी ये वाला व्लॉग आप लोगों को मिले तो काइंडली इस व्लॉग पर भी अपना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी दिखाइएगा और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब हम घर वापस आते हैं ना कहीं से रुक कर, हम कितना ही घर को साफ़ करके जाएं, लेकिन अगर हस्बैंड घर पे हो ना तो घर का हाल कुछ इस तरीके का हुआ हुआ होता है। मॉर्निंग जो है ना बहुत सारा काम मुझे करना पड़ा, क्योंकि रात को तो बस रात के काम किए थे वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे, और उसके साथ मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकी। मकसद ये कि हस्बैंड को थोड़ा बहुत खाना बना के दिया, बच्चों के लिए कुछ फीडर वगैरह का काम किया। उसके बाद जो है ना मैं मानो को लेके बैठ गई थी। मानो मेरी छोटी बेटी, जिनको नहीं पता, और वो अभी न्यू बॉर्न है, तो बस फिर मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि जो है ना उसको मेरा ज़्यादातर टाइम चाहिए होता है। फिर उसके साथ साथ बच्चों को भी कुछ थोड़ा बहुत देखना था, उनके चेंजेस वगैरह जो भी करना होता है, तो फिर मैं ज़्यादा काम रात को नहीं कर सकी। सुबह जब मैं उठी तो फिर हस्बैंड जो है ना वो वेजिटेबल्स लेके आए हुए थे, तो मैं बच्चों को जो है ना साथ साथ वेजिटेबल की एक्टिविटी भी करवाती रहती हूँ और साथ साथ ही जो है ना मेरा काम भी हो जाता है। कुछ आप सुन भी सकते होंगे, इसमें डबल वॉइस नहीं है, मैंने वॉइस को खोल के रखा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बच्चों को उर्दू इंग्लिश में जो है ना प्रॉपर बताना सिखाना, और काउंटिंग भी अगर कर सकें तो वो काउंटिंग, या एक साथ चीज़ को उन्होंने पलटना हो तो उस हवाले से भी बच्चों को जो है ना इन छोटी छोटी चीज़ों में मैं शामिल रखती हूँ लाजमन, ताकि बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाए और फिर बच्चे जो है ना मेरी ख़ुद अपनी चाहत से भी इन कामों को करते हैं। ठीक है, तो आलू प्याज डालने वाले हो रहे थे और 2-3 सब्जियां जो एक्स्ट्रा वाली हस्बैंड लेके आए थे ना, तो फिर मैंने उसको भी देखना था। अच्छा, इस बार ही जो है ना हस्बैंड गाजर ज़्यादा सारी लेके आए थे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे गजर भत्ता बहुत पसंद है, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैं गाजरें जो है ना तो मैं कद्दूकश करके दे दूँगा, तो फिर तुम देख लेना कि तुमने इसको किस तरीके से बनाना है या क्या करना है। ठीक है, तो गजर भत्ता जो है ना फिर इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर मैं ना शेयर करूँगी। अब प्याज के जो एक्स्ट्रा छिलके होते हैं ना, फिर मैं वो हटा देती हूँ। पिछली प्याज को पहले निकाल के फिर दूसरी जो नई ताज़ी प्याज होती है ना उसको डाल के फिर पुरानी प्याज को ऊपर ही रख लेती हूँ, ताकि पहले वो यूज़ हो जाए। साथ ही जो है ना मटर भी लेके आए थे हस्बैंड, हरा धनिया भी ले आए थे, और टमाटर वगैरह जो भी सब्जियां ख़त्म हुई हुई थी वो ले आए थे। तो बस मेरा तो आज रोज़ा था। मैं 2-3 दिन से अब रोज़े रख रही हूँ और इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, ताकि वज़न जो है ना वो रोज़ों से भी हल्का होता है, तो फिर रोज़े भी जो है ना मेरे पूरे हो जाएंगे। मकसद जो माने हुए होते हैं मैंने अपने किसी अल्लाह की, मकसद ये कि किसी नीयत से जो है ना मैंने अल्लाह के आगे रोज़े माने हुए होते हैं ना, तो फिर वो भी मेरे मुकम्मल हो जाएंगे। साथ साथ जैसे नफली रोज़े होते हैं, और क्योंकि दिन भी बहुत छोटा होता है ना सर्दियों का, तो फिर आसानी से जो है ना वो रोज़े गुजर जाते हैं। इतनी ज़्यादा आपको प्यास भी नहीं लगती, भूख लगती है, लेकिन बस वही नाम है ना रोज़े का, भूख को आपने कंट्रोल करना है। तो इंटरमिटेंट क्या, ये फुली फास्टिंग हो जाएगी मेरी, और अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने लाजमन चाहा, तो मुझे इसकी जज़ा भी मिल जाएगी, तो जिस्म की ज़कात भी जो है ना वो निकल जाएगी। बस साथ ही साथ जो है ना बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। बच्चे जो है ना मेरे सुबह में एग फ्राइड खाते हैं, बेटे जो है ना मेरे हाफ़ फ्राई एग खाते हैं। बेटी के लिए जो है ना मुझे चाय बनानी होती है, क्योंकि वो एग्स नहीं पसंद करती। बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे जो मेरे बहुत, मकसद ये कि जो मुझे पुराने से मुझे देख रहे हैं, मेरे कॉन्टिन्यूस मेरी फैमिली यूट्यूब की, तो वो तो इस बात को जानती होगी। लेकिन जो अभी मुझे नए नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरे लिए जो है ना ये बहुत बड़ी बात है कि बस अल्लाह पाक मुझे जो है ना कामयाबी की तरफ गामज़न करे। मुझे आप लोगों से बस इसी सपोर्ट की उम्मीद है। अल्लाह के बाद जो है ना वो मेरे जो देखने वाले हैं इंशाल्लाह वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, मेरी अल्लाह से यही दुआ है। तो उस हवाले से भी मैंने आज के वीडियो में मैंने सोचा कि कुछ लोगों की ना मुझे जो मुझे पिछली वीडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ना, मकसद ये कि न्यूली मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो एक आध मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो उस पे और आगे पीछे की ना बहुत सारी वीडियोस पे ना मुझे 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनके जो है ना थोड़े बहुत जवाब दे सकूं। तो मैं इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं आपको जवाब दे देती हूँ। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो मुझे ये आ रहा था कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैं जो है ना कराची में रहती हूँ, और कराची का कौन सा इलाका,
आपको बस मैं क्या बोलूँ, शायद कोई सुनता जानता हो या नहीं, तो बस समझ लें कराची में ही रहते हैं। अब कराची के इलाके तो बहुत सारे हैं, आपने इलाकों का जान के क्या करना है, छोड़े ना। तो कराची में मैं रहती हूँ, ठीक है, कराची पाकिस्तान में मैं रहती हूँ। और एक सवाल आ रहा था कि आपके बच्चे कितने हैं। यार मैं इतनी दफ़ा तो मैंने जो है ना वो ये करके डाला है ना वीडियो को कि मॉम ऑफ काउंटिंग, तो आप मेरी उस वीडियो को देखें ना, आप लोग वॉच करें, आपको मेरे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे उसमें कि मेरे कितने बच्चे हैं। तो ये एक दो जो है ना क्वेश्चन बहुत कंटिन्यूस आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं इसका जवाब दे दूँ आप लोगों को। कराची में मैं रहती हूँ और कितने मेरे बच्चे हैं, या मेरी वीडियोस से छाने जाके ठीक है ना, मेरी वीडियोस को छाने और उस पर पता लगेगा आपको कि मेरे कितने बच्चे हैं, सही है। और बस मेरे ख्याल से एक आध कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब मैं ना ही दूँ तो ठीक है ना, तो वो सवाल भी मैं शामिल नहीं करना चाह रही, सही है। अच्छा जी, उसके बाद बस ये सारी सब्ज़ियाँ वग़ैरह मैंने निकाल ली, बच्चों को जो है ना नाश्ता मैंने करा दिया था, तो बस अब मैंने सोचा कि सारी सब्ज़ियाँ निकाल लूँ, क्योंकि शॉपर में जो है ना फिर ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और बाकी ये कि टमाटर वग़ैरह भी, टमाटर और हरी मिर्चें जो होती हैं ना, इसको मैंने धुका के सुखाना था, ज़रा देखो मेरी उर्दू, धो के सुखाना था मैंने इसको। तो फिर मैंने सोचा कि इसको पहले मैं धो लूँ, ताकि फिर ये जब पानी निचरता रहेगा ना, तो फिर रात को सोने से पहले मैं इसको फ्रिज में रख के तो फिर मैं सोऊंगी। वरना अगर गीली गीली सब्ज़ी फ्रिज में रख दो ना, तो फिर वो सड़ने में उसका जल्दी, मकसद ये कि प्रोसीजर जो है ना वो जल्दी वाला हो जाता है। बस फिर इसको मैं साथ ही साथ जो है ना सब्ज़ी धो लूँगी, साथ ही साथ जितने सारे बर्तन माशाल्लाह से हस्बैंड ने हमारे जूठे किए हुए थे। उन्होंने 2 दफ़ा चाय बनाई है ना, तो 2 सॉसपैन जूठे थे और जो 3 मग जूठे थे। मकसद घर में होते हुए तो मेरे वो फिर कुछ ना कुछ धो लेते हैं, लेकिन मेरे पीठ पीछे जो है ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मकसद ये कि बस अपने काम को निपटाया और अपना काम बनता बाढ़ में जाए, जनता वाला हिसाब। और मग्ज़ और जो भी खाना पीना उन्होंने किया होगा रात में 2 टाइम का उन्होंने खाया अल्लाह के बंदे ने। लेकिन माशाल्लाह से आप बर्तन देखिए, मिल्क शेक का अलग गिलास, चाय का अलग, कुछ भी जो है ना वो धुला हुआ नहीं था। तो चाय के लिए सॉसपैन भी 2 इस्तेमाल हुए थे। तो बस मुझे ये देख देख के ना मुझे ये हो रहा था कि यार देखो, एक बंदा घर पे सिर्फ बच्चों के बगैर, औरत जाए तो अपने साथ बच्चों को भी लेके जाए। अगर औरत ने शादी में जाना है किसी दोस्त वगैरह की, या किसी ऐसी जगह में कि यार सिर्फ हमने जाना है, हमारे हस्बैंड ने साथ नहीं जाना, तो हस्बैंड बच्चों को भी नहीं रखते। आप ये देखें कितना मेजर फ़र्क है औरत में और मर्द में, मर्द की बर्दाश्त में और औरत की बर्दाश्त में कितना मेजर फ़र्क है। कि अगर मर्द ने अपनी शादी में, किसी दोस्त की शादी में जाना है, तो वो अकेला जाएगा, निठल्ला, आराम से तैयार होके आराम से, और बीवी कपड़े भी निकाले, जूते भी निकाले, सब कुछ तैयारी करे तो बीवी करे। और औरत ने जाना है तो वो सारे बच्चों को साथ लेके तैयार करके, खुद तैयार होके, खुद अपनी सारी चीज़ें वगैरह निकाल के खुद वो जाना है उसने। और मर्द ने जाना, कुछ भी नहीं करना उसके लिए। लेकिन अगर मर्द ने जाना है तो सारी चीज़ें भी औरत करके देगी, और मर्द जो है ना वो आराम से अकेला भी जाएगा। खैर, आज जो है ना मैं सर्दियों का सारा सामान निकालने के लिए स्टोर में घुसी हुई थी, और साथ साथ ही जो है ना अज़ान हो गई, तो मैंने बस सोचा कि ना जल्दी जल्दी से सादे पानी का रूह अफ़ज़ा बना के ना मैं ये आधी बोतल पी लेती हूँ इसको। क्योंकि मुझे खाना तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे बिल्कुल भी जो है ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि बस रात को हस्बैंड के साथ ही खाऊंगी, और फिर अगले दिन का खैर से फिर रोज़ा। तो फ़िलहाल तो यही रूटीन चल रही है मेरी, क्योंकि मेरी बहन ने ना मुझे बहुत ज़्यादा खिला के भेजा है। मैंने यही अपनी बहन से कह रही थी कि तुम ना मेरी जितनी भी मैं हफ्ते भर की मैं डाइटिंग पे थी ना, जो मैंने अपने ससुराल वालों के आने पे भी नहीं मैंने तोड़ी थी, कि वो लोग भी मुझसे कह रहे थे कि नहीं थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए, लेकिन मैंने बस चिकन ब्रेड के 1-2 स्लाइसेस ले लिए, तो तुमने मेरी सारी डाइटिंग का जो है ना तहस नहस मार दिया, मुझे इतना खिला रही हो तुम बैठ के। तो बस में मेरी बहन भी वही मेरे हस्बैंड वाले डायलॉग, नहीं कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम सही हो और ये वो। तो बस यही सीन था। तो अब मैं वापस से जो है ना अपनी स्ट्रिक्टली अब मैंने रोज़े रखने हैं खैर से इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आज हस्बैंड चिकन लेके आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैंने क्या सोचा, जो मेरा बड़ा बेटा है ना इसने रोला डाल दिया कि मुझे चिकन खाना है, मुझे चिकन खाना है। ये जो है ना लेट गया किचन में आन के मेरे पास कि बस मुझे आज जो है ना फ्राइड चिकन खाना है, मुझे बना के नहीं, मुझे नहीं पता। और इतना रो रहा, मैंने कहा चलो यार मैं इसको 1-2 बोटियाँ बना ही देती हूँ फ्राई करके, बच्चे जो है ना सारे मिलके बैठ के खा लेंगे। तो बच्चों के हवाले से जो है ना ये बेहतरीन जंक फूड है, मैं आपको बताऊं। इसमें मैंने ना बेसिक से जो हल्के फुल्के से मसाले होते हैं, जिसमें थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी ऑरिगेनो, थोड़ा सा वाइट पेपर, थोड़ा सा चिकन पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और
ये बहुत ही बेसिक से मसाले हैं जिससे ना बच्चों को ज़्यादा मिर्चें भी नहीं लगेंगी, और इतनी मिर्चें तो ना थोड़ी बहुत बच्चों को खिलाना स्टार्ट करना ही चाहिए, क्योंकि मेरा बचपन ना बिल्कुल ही मैंने ऐसा गुजारा है कि मैंने कुछ नहीं खाना। होता है कुछ बच्चों में बिल्कुल वाक़ई बर्दाश्त नहीं होता, मेरा बड़ा भांजा है, उसको बिल्कुल भी मेरी तरह जो है ना मिर्चें बर्दाश्त नहीं है, ज़रा सी भी मिर्चों से जो है ना उसको ज़ुबान पे रिएक्शन हो जाता है। लेकिन बस वही बात कि ना शुरू से ही आदत बननी चाहिए। तो बस उसको बहुत मकसद ये कि मैंने लाइट मसालों का जो है ना मैंने चिकन को रखने की कोशिश करी। थोड़ी-सी मैंने इसमें पेपरिका ऐड करी जस्ट फॉर कलर्स, 2 सिरके मैंने इसमें ऐड करे, सोया सॉस और विनेगर, वो भी हल्की-हल्की सी, मकसद ये कि 1-1 टीस्पून समझ लें। फिर 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें जो है ना कॉर्नफ्लोर डाला, ताकि जितने भी मसालों की तेज़ी है ना वो कॉर्नफ्लोर अपने अंदर जज़्ब कर लेगा। मकसद ये कि बच्चों को मिर्चें नहीं लगेंगी। और आप यकीन जाने, मैं अभी भी ये देख रही हूँ ना मेरे मेरे मुँह में दोबारा पानी आ रहा है इसको बनाने के लिए, क्योंकि जो बच्चों की बची-बची हड्डियाँ है, मकसद ये कि बच्चे कितना ही छुड़ा-छुड़ा के खा लेते हैं। अपने हिसाब से तो मैंने उनको बोटियाँ निकाल-निकाल के दी थी, लेकिन फिर जो आखिर-आखिर का था ना वो ज़रा-ज़रा सा मैंने चखा, तो बहुत ही वाक़ई बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। इस दफ़ा तो माशाल्लाह मेरी बेटी चिकन नहीं खाती, लेकिन मैंने इसको ज़बरदस्ती आज जो है ना मैंने बिठा के इसको खिलाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसने भी बैठ के जो है ना बहुत शौक़ से खाया। और मकसद ये कि इसको समझ आ रही थी कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ कोई अम्मा ने बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी चीज़ बनाई है, तो कह रही थी अम्मा बहुत यम्मी है ये। और इसमें स्टार्टअप में ना जो है ना 5 मिनट मैंने फुल तेज़ चूल्हे पे जो है ना मैंने ऑयल को हल्का सा, मकसद फुल 5 मिनट में जितना ऑयल फुल चूल्हे पे गर्म हो सकता है बस मैंने उतना गर्म किया। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इस चिकन को फ्राई किया, क्योंकि ये कच्चा चिकन था ना, मैंने उबाला हुआ था पहले। और मकसद ये कि हाँ, मैंने कोई बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट भी नहीं किया हुआ था। मैरिनेशन भी से भी जो है ना चिकन का कुकिंग प्रोसेस थोड़ा-सा कम हो जाता है, लेकिन मैरिनेशन को भी मैंने सिर्फ़ 5 मिनट दिए थे। तो बस ये साथ-साथ हल्की-हल्की आँच पे जो है ना बिल्कुल ये फ्राई होती जाएगी। उसके साथ-साथ ही आज जो है ना हस्बैंड कह के गए थे कि खाने में तुमने बनाना है आलू चिकन सालन, जो कि बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो बच्चों ने तो पहले ही जो है ना वो चिकन को इस तरीके से माँग लिया, और एक छोटी-सी बोटी मैंने निकाल के मैंने कहा मैं ट्राई करूँ कि अगर ये गल गया है तो। और इसमें से भी जो है ना मकसद मैंने हल्की-सी बोटी मैंने ट्राई करी, फिर बच्चों ने मेरे हाथ से छीन लिया। ये भी मैंने जो है ना नहीं खाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने ये चीज़ जो है ना बहुत शौक से खाई। और मकसद मैं बच्चों को ना इस तरीके से इवन ऑफन कुछ ना कुछ ऐसा हल्का-फुल्का सा हल्के-हल्के मसालों का मैं बना के देती रहती हूँ, जो मेरे बच्चे जो है ना ये चीज़ बड़े शौक से खा लेते हैं। ख़ास तौर से जो मेरे बेटे हैं ना, और ख़ास तौर से जो ये मेरा नाराज़ तरीन इंसान है ना, इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो है ना चिकन और चिकन टिक्के का बहुत शौकीन है। और ये इंकशाफ़ मुझे तब हुआ था जब मैं अपने भाई-भाभी के यहाँ रुकने गई थी। तो मकसद ये कि इसकी मामी ने जो है ना इसको इसके बाबा जब हम लोगों को लेने आ रहे थे वापसी में, तो उन्होंने जो है वो इस तरीके की चिकन फ्राई करी थी। और ये इतना सा था उस टाइम पे, मेरे ख़्याल से ये मुश्किल से 2.5 साल का होगा, या हाँ, ऐसा ही था। तो ये अपनी मामी के पास खड़े होके ना ये वाली चिकन खा रहा, और मैंने देखा, मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा माशाल्लाह। और उन्होंने भी इसी तरीके से बस हल्की-फुल्की मसाले की जो है ना बनाई थी। तो ये उस वक़्त के बाद से जो है ना इसको ये चीज़ बहुत मज़े की लगती है। तो इसके बाबा चिकन टिक्का भी ला के देते हैं। कभी ये रात को बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ होता है ना और ये कुछ नहीं खा रहा होता, तो अपनी खाला की तरह ना बस इसको ये होता है कि बाबा इसको चिकन टिक्का और कोल्ड ड्रिंक ला दें, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हो जाते हैं। मेरी बहन भी ऐसी है, जब उनके सर में दर्द हो रहा होता है ना, तो बस फिर उनको ये होता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना सिवाय बस मुझे चिकन टिक्का ला दो बोतल के साथ। तो उनकी तबीयत भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। सर का दर्द होता है इसीलिए कि जब आपका बीपी डाउन हुआ हुआ हो या बहुत ज़्यादा बीपी हाई हुआ हुआ हो। तो मेरी बहन का जो है ना बीपी डाउन होता है, तो फिर हम जो है ना उस हवाले से फिर अपना मकसद कोई ना कोई क्योरनेस हम लोग करते हैं। तो मैं जो हूँ ना वो अब पोस्टान 4 ही ले लेती हूँ जब भी मेरे सर में दर्द होता है, क्योंकि हज के टाइम पे जब मेरे सर में दर्द हुआ था ना, हज शुरू होने में सिर्फ 1 दिन बाकी था, मतलब ये कि अगले दिन जो है ना हमें हज के लिए निकलना था, और मुझे सीवियर वाला माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे साथ में एक नौमौलूद बच्चा जो कि बिल्कुल बस 4 महीने का था, मुझे उसको भी सँभालना होता था। और यकीन जाने वहाँ के जो हमारे साथी थे, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे कि वो लोग जो इतने काम आए उस वक़्त में। मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे व्हीलचेयर पे बिठा के, इतनी दूर-दूर हॉस्पिटल होता था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आपको ना इतनी आसानी से कोई कन्वेंस नहीं मिलती। मकसद
पेएबल कन्वेंस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो हमें बस हर जगह जो है ना पैदल पैदल जाना था। हमारी जो कन्वेंस फ्री कन्वेंस जो होती थी ना, वो सिर्फ़ उस हद तक थी कि हमें होटल से मक्का जाना है, मकसद ये कि खाना काबा की मस्जिद में जाना है और वहाँ से वापस आना है। तो ये हमारी कन्वेंस होती थी। और फिर हज के दिनों में जो हमारी कन्वेंस हमें मिली, वो टाइम टू टाइम हमें एग्जैक्ट टाइमिंग पे जो है ना उस बस में बैठना होता था। वो हमें मिना जाने के लिए, मकसद मिना जाने के लिए मिली थी, और फिर वहाँ से वापसी के हमने पैदल पैदल जो है ना वो रास्ता होता था। तो कहाँ से कहाँ बात जो है ना निकलती जाती है। खैर उस वक्त का जो माइग्रेन था, वहाँ की पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स होते थे, इंडियंस के लिए इंडियन डॉक्टर्स होते थे। मकसद ये कि आपको आपकी ज़बान के हवाले से जो है ना वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद थी। तो पाकिस्तानी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने कहा कि आपका जो माइग्रेन लेवल है ना, इस पे आपको पोस्टान फोर्ड लाजमन अपने पास रखनी चाहिए। ये एक ऐसी दवाई है कि जो कि माइग्रेन को ना बहुत इजीली क्योर कर सकती है, तो ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये अभी के अभी अपने पास इसके 1 से 2 पत्ते जो है ना लेके रखें, ताकि इन द केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको मिना के दरमियान भी आपको दर्द उठे, या फिर आपने मुज़दलिफ़ा जाना है, उस दरमियान भी दवाई जो है ना आपके पास होनी चाहिए। साथ ही बस बच्चों को भी पढ़ने बिठा दिया था, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और बस फिर उसके बाद जो है ना हस्बैंड आ गए थे, तो खाने की तैयारी करी मैंने। फिर खाना वाना निकाला, आलू चिकन सालन जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। रेसिपी आप लोगों ने देखी होगी बनाते हुए मुझे। तो बस आलू चिकन सालन जो है ना वो सर्व कर, और आज मेरी ना बिल्कुल भी रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बस हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना आते हुए ख़मीरी रोटी लेते हुए आइएगा। तो ख़मीरी रोटी लेते हुए उसके बाद हमने खाना एंजॉय किया। व्लॉग यहीं तक था। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मुझे और हम सब घर वालों को जो है ना अपनी दुआ में याद रखा करें। कुल मोमिनीन मुस्लिमीन को अपनी दुआ में याद रखा करें। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखती हूँ। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इंशाल्लाह टीमो हॉल आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, और नोटिफिकेशन भी आप लोग ऑन कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।